उनके बट आना कै तुम्हार मरम में जाना। बोले मांगी ना बन के बट आना कै तुम्हार मरम में जाना। बन के अच्छा, हमारे मरण को तो हमारी माँ ने नहीं जाना, हमारे पिताजी ने नहीं जाना। मरम न जान सकी महतारी, बोले रही खिलावत बारी बारी। और दशरथ पिता मरण जो जनते, तो प्रात जी हमें बन कौन पठोते। बोले केवट मारे भरी भरी ताना, कै तुम्हार मरम में जाना। तुम कौन से मरम को जानते हो भैया? केवट बोला महाराज आपके पैरों में जादू है। बोले कैसा जादू? आपका पैर पत्थर से टकरा गया, पत्थर से नारी और जय काठ की नाव हमारी, और जो कहूं नाव से बन गई नारी। तो आफत में जानी हमारी। बाई चांस अगर कहूं जब नाव पत्थर से जब नारी बन सकती है, और जब नाव से अगर कहूं नारी बनी गई तो आपत्ति ही है। भगवान बोले देखो पहली बात तो नारी बनी ना जा, तो मान लो अगर बाई चांस बनी गई तो परेशानी का है। बड़वा राम एक घर में भोजन बनाएगी, एक भोजन लेने गंगा घाट पे आएगी, शाम को एक पैर दबावेगी, और जब थका हुआ तो जाएगा तो दूसरी सर दबावेगी। केवट बोलो महाराज एक तो सर दबाए, दूसरों गला दबाए। दो पत्नी वाले कबू सुखी ना रहे। भगवान बोले तुम एक ही प्रमाण बताओ। तो केवट बोले बताएं। बोले बताओ। बोले सुनो। और सुनीति वेद बखानी, एक ध्रुव बनवास पठाए, दूसरी राजा बहुत सताए। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। काल वो राम जी बोले भैया ये तो प्रमाण तुम्हारा सही है, कोई दूसरा प्रमाण बताओ। बोला बता तो दे लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। भगवान बोले डर की क्या बात? बोले कि बोलो। तो केवट बोला बोले बोले बोलो। बोले सुनो। राम ओ कोई डर लगे भारी। बोले काहे? बोले तुम्हारे नाम तीन महातारी। और राजा दशरथ की अगर न होती तीन रानी तो ताकत भेद से उदासी, चौदह दरस राम डर लगे भारी, और तुम्हारे नाथ तीन महतारी। और जो न होती राजा दशरथ के तीन रानियां
तो तापस देश विशेष उदासी, बोले 14 वर्ष राम वनवासी। अगर राजा दशरथ के 3 रानियां न होती तो तुम आज गंगा के किनारे न होते। श्रोताओ, जो इतने वचन सुने सुई लक्ष्मण बोले जाती इतनी हिम्मत में बोले खा रहा होगा। बोले इसको बोलने दो, उसके बोलने का अभी समय है। इस केवट का उद्धार होना है। केवट कौन था? ये केवट जो था ये पूर्व जन्म में कछुआ था। इसके हृदय में विचार आया कि चलो विष्णु भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने तो गया, लेकिन शेषनाग ने फुसकार मार दी। ये जल के अंदर गिर गया और इसके प्राण निकलने लगे। तब भगवान ने इसको वरदान दे दिया, जब त्रेता में हम राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे। हमारी मुलाकात आपकी त्रेता में। इस नाव का भी उद्धार होगा। नाव क्या थी? नाव जो थी एक चित्रकेत नाम का गंधर्व था। इसको अपने ऊपर अहम आ गया, घमंड आ गया। ऋषियों को इसने प्रणाम नहीं किया तो ऋषियों ने इसको श्राप दे दिया कि तू वृक्ष की तरह से खड़ा है, तू वृक्ष हो जा। ये रोने लगा, अगर मैं वृक्ष बन जाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले केवट तुम्हारे वृक्ष को कटवाएगा, उसकी नाव बनवाएगा, उस पर बैठ के प्रभु श्री राम जब गंगा पार करेंगे तब तुम्हारा उद्धार। इस केवट के साथ साथ और इस नाव का भी उद्धार होना। केवट बोला महाराज पहले आपके पैर धोएंगे। बोले पानी भर लाओ। पानी तो भर के लाया, लेकिन ये काय में लाया? कठौता में। कठौता बुजुर्ग जानते होंगे, ये लकड़ी का पात्र होता था। पहले लोग पानी पीते थे उसमें। और देखो केवट के अंदर एक भाव है, लोटा में भर लाता या मग्गा में भर लाता, कठौता में काय भर के लाया? इसका एक भाव है। लकड़ी जो होती है ये पानी को सोखती है। केवट सोच रहा है परमात्मा के पैर धो करके मैं इस कठौता में कर लूंगा तो लकड़ी पानी को सोखती है, और जब जब मेरी पत्नी इस कठौता में पानी भर के आटा को लगाएगी तब तक परमात्मा के पैरों का चरणामृत मेरे मुंह में जाता रहेगा। ये भाव है केवट। पैर धोए, नाव पर सवार हुए, केवट लेकर के नाव चला, कुछ गाता हुआ। मेरी नैया मेरा नैया सवार, ओ गंगा मैया मेरी नाव, मेरी नैया। और बीच धारा में ताली बजा करके गाने लगा, नाव घूमने लगी। भगवान बोले अरे केवट मुझे चक्कर आ रहे हैं। केवट हंसने लगा, बारे प्रभु इन 2-4 चक्कर में तुम्हें चक्कर आने लगे, और याद करो तुम तो हमें 84 के चक्कर में घुमाया। कभी बकरा बना दिया तो कभी जो इच्छा हुई वो बनाया। भगवान हंसने लगे, धन्य है भक्त हो तो केवट जैसा। उत्तरी ठारे भय सुर शरीरेता, और सिया राम गुहलखन समेता। अब
सोची केवट को नाव की उतराई का दे, अब लेके तो कुछ आए नहीं थे। तो पियही सिय जानन हारी, कल मैंने बताया था पत्नी वही है, पति के मन की बात जान जाए। अंगूठी उतारी केवट को नाव की उतराई दे दो। इस कथा से माताओं को एक शिक्षा मिलती है। जिंदगी भर माताओं का ये कर्तव्य है कि माताओं को कुछ धन जीवन में हमेशा छिपा करके रखना चाहिए। उस धन से आप लोग अपने परिवार की मदद कर सको। आपके पति पे अगर कोई संकट आ जाए तो आप लोग उस धन से अपने पति की, अपने परिवार की मदद कर सको। कुछ धन हमेशा छिपा के रखना चाहिए। ये खूब पूछे लाओ 500 झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं। और आज शाम को जैसे ही घर आए तैसे ही 10,000 रुपया छुट्टा निकाल और मारी जाओ तो भाव नाम न लगे। सही कही आपने। हाँ ये घटना जब हुई थी, आपने एक बात याद दिला दी। हरदोई से हम झांसी जा रहे थे कार्यक्रम करने, तो एक माता, ये शायद 9 नवंबर की या शायद अक्टूबर की ऐसी कोई बात थी। एक माता जी बैठी हुई रो रही थी, 1000 और 500 के नोट रखे हुए। तब मैंने एक गीत लिखा। मैंने कहा माता जी क्यों रो रही हो? तो बोले कुछ अच्छा हम रात में आए थे, मुझे पता नहीं।